ना बताए बिना वार्डन के गर्ल्स हॉस्टल में घुसे थे पहले तो, एंड फिर वो लोगों के कमरे में घुसने लग गए एक एक करके, एंड उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें बोली जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। प्रशासन से हमारी मांग तो सबसे पहले ये है कि आप वीसी जी को बोलिए इस्तीफ़ा दीजिए। उसके अलावा हमारी बहुत सारी दूसरी मांगे हैं, क्योंकि ये RGNL में पिछले 5 साल में ये दूसरा प्रोटेस्ट। पंजाब के पटियाला में स्थित राजीव गांधी लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र सड़क पर आ गए। आरोप है कि वाइस चांसलर बिना अनुमति लड़कियों के हॉस्टल में घुस गए और चेकिंग करने लगे। छात्र अपने कुलपति के इस्तीफे की मांग करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोटेस्ट की तस्वीरें पटियाला से होते हुए पूरे पंजाब में अब वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा रहा है कि छात्र अपने वाइस चांसलर यानी वीसी के खिलाफ धरने पर बैठे हैं और विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल वीसी पर आरोप है कि वो बिना अनुमति के लड़कियों के हॉस्टल में घुस गए और लड़कियों के कमरे की चेकिंग करने लगे, जिसके विरोध में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने वीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। छात्रों ने लड़कियों के कमरे की चेकिंग करने का आरोप वीसी और प्रोफेसर जयशंकर चेकिंग पर लगाया है। छात्रों का आरोप है कि उन्होंने लड़कियों के कपड़ों पर भी टिप्पणियां की, जिसके बाद छात्राएं वीसी के खिलाफ धरने पर बैठ गई। सारे स्टूडेंट एक सुर में वीसी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्राओं का कहना है कि यूनिवर्सिटी में उनके ऊपर नजर रखी जाती है, जैसे कोई उन्हें जानबूझकर टारगेट कर रहा हो। आपको बता दें कि इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। गौरतलब है कि देश की कई गर्ल्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में लड़कियों को परेशान करने के मामले रोज सामने आ रहे हैं। किसी जगह गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में कैमरा लगा था तो कहीं और छात्राओं को किसी तरह से परेशान किया जा रहा था। यही वजह है कि पटियाला के इस लॉ यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने वाले छात्र और छात्राएं वीसी को कानून सिखाने की हिदायत देते हुए उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं स्टूडेंट हूँ एंड अभी कल शाम से हमने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है सारे स्टूडेंट्स ने मिलके, बिकॉज जो वीसी हैं हमारे वो बिना बताए बिना वार्डन के गर्ल्स हॉस्टल में घुसे थे पहले तो, एंड फिर वो लोगों के कमरे में घुसने लग गए एक एक करके, एंड उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें बोली जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। उन्होंने कपड़ों पे बोला, अब कोई अपने घर में जो पहनना चाहे पहनेगा। अब हम कल को आपके घर आएंगे तो हमारे पास हक थोड़ी बनता है बताने का कि आप क्या पहनोगे क्या नहीं। पर यहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसका ये इकलौता रीज़न नहीं है कि वीसी गर्ल्स हॉस्टल घुसा है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। हमारे यहाँ कुछ बच्चे स्कॉलरशिप्स पे आते हैं, उनकी आर्थिक जो स्थिति होती है वो सही नहीं होती, तो कॉलेज प्रशासन उन्हें परेशान करता है। हर एग्ज़ाम से पहले उनका आधा घंटा ख़राब होता है। और एक बच्चा गया वीसी के पास, उसने बोला वीसी को कि सर मुझे पेपर लिखना है, तो मुझे नहीं लिखने दिया जा रहा। तो वीसी ने उसको बोला कि तुम जैसे अगर तुम्हारे छोटे घर के लोगों की हैसियत नहीं है पढ़ने के लिए ऐसे बड़े कॉलेज में, तो तुम आते क्यों हो यहाँ मुँह उठा के, कहीं और से कोर्स कर लिया करो, ठीक है। तुम जैसे नालायक बच्चे, बहुत कुछ बोला वीसी ने उस बच्चे को। और वो मेरे बैच का है और वो अपना बैच टॉपर है हमेशा से, वो लिटरली उसकी बैच रैंक 1 आती है। उसको वीसी ने ऐसा बोला कि ही डज़ नॉट बिलोंग हेयर। अगर वो यहाँ बिलोंग नहीं करता तो कौन करता है, क्योंकि वीसी जी तो नहीं करते हैं यहाँ बिलोंग। हॉस्टल में जेंट्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, कितना भी कुछ भी इंसिडेंट क्यों ना हो जाए, ये कभी जेंट्स अंदर आने नहीं देते। हमारे डीआर सर ने भी अभी आज तक गर्ल्स हॉस्टल में कदम नहीं रखा होगा रिसेप्शन एरिया के बाहर। कोई मर रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो नहीं घुसने देते। लड़कियां ने आज जो बाहर आई थी उन्होंने भी अपने फेस छुपा के बाइट दिया है, कहीं ना कहीं डराया जा रहा है प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। डराने की बात तो मुझे नहीं पता, एग्जिट तो नहीं करने दे रहे हैं अभी काफ़ी बच्चों को। एंड बाकी प्रशासन से हमारी मांग तो सबसे पहले ये है कि आप वीसी जी को बोलिए इस्तीफ़ा दीजिए। उसके अलावा हमारी बहुत सारी दूसरी मांगे हैं, क्योंकि ये RGNL में पिछले 5 साल में ये दूसरा प्रोटेस्ट है। पिछले प्रोटेस्ट में भी वीसी जी को हटना पड़ा था, इस्तीफ़ा देना पड़ा था, पर तब भी मांगे वही थी और अब भी मांगे वही हैं और कुछ बदला नहीं है। तो ये वीसी के बदलने से भी नहीं होगा। ये चल रहा है अभी। हाँ जी, प्रोटेस्ट चल रहा है। कब तक क्या लगता है, आज मीटिंग भी बुलाई गई थी? जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। मीटिंग भी बुलाई गई थी 10 बजे। वो आप मतलब बच्चों को ऐसे इंडिविजुअली अगर आप कोशिश करोगे बुला के सॉर्ट करने की, उससे नहीं होगा। आप जब तक सारी मांगे पूरी नहीं करोगे कोई पॉइंट नहीं है इसका। किए गए बच्चों की तरफ से स्टूडेंट्स अभी आज हमने क्लासेस बॉयकॉट किए हैं, कोई क्लास नहीं गया है।
बच्चे बाहर सोए हैं गत्ता लगा के, कोई कमरे में नहीं सोया है, और आज भी ऐसा ही होगा जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, ऐसा ही चलता रहेगा। और वीसीजी बच्चे यहाँ 15-20 घंटे से धरना देके बैठे हैं, वो बस 10 मिनट के लिए कल रात मुंह दिखाने आए थे और अभी मुंह दिखाने आए हैं। तो क्या बोले आप, कुछ उनके बिहेवियर में चेंज आया है? वीसीजी ने बोला कि बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया, अभी भी वो माफ़ी कम और अपने आप को एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, आप लोग मेरी पोती